हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मभूमि में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से 1 अप्रैल से। यहाँ पर लिखा हुआ है MPPSC यूनिट 10 मध्य प्रदेश में जनजातियाँ। जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से जनजातियाँ जो है वो अलग से यूनिट एक बना दी गई है जिसको डिटेल में पढ़ना है। तो उसके लिए जो निर्माण की बुक है उसको सोर्स रखा गया है और उसी को उसमें से ही निकाल के इसको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो बुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो उसी में से कंटेंट ये मैंने निकाला है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो हम उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, आइए हम देखते हैं बिना समय बर्बाद किए। देखिए, जनजाति क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। जनजाति ऐसे मानव समूह है जो वर्तमान में विकास के सोपान में पिछड़े हुए हैं। जनजाति किसे बोला जाता है? जो कि विकास के सोपान में, विकास का जो सोपान है उसमें पिछड़े हुए हैं, तो उनको जनजाति बोला गया है। अब ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन हुई, उसके हिसाब से संविधान में क्या परिभाषा दी गई है वो देखते हैं। देखिए, ये अनुच्छेद जो आपको याद रखना है इम्पोर्टेंट है, 366-25। 366-25 में क्या बोला गया है? उन जनजातीय समुदायों को अंशों या समूह से है, जो जनजातियों से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के अंश या समूह से है जो कि संविधान के अनुच्छेद 342(1) में अनुसूचित है। संविधान में एक अनुच्छेद है 342(1), उसमें जिन जनजातियों को अधिसूचित किया गया है वही जो है जनजाति समुदाय जो है संविधान के अनुसूचित जिसमें अधिसूचित है, उन्हीं को जनजातीय समूह कहा गया है, जनजातीय समुदाय कहा गया है 366-25 के अनुसार। ठीक है। अब एक जो समिति का नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है, जनजातियों से रिलेटेड है, चंदा समिति। चंदा समिति इसलिए बनाई गई कि इसके सिफारिश के आधार पर इन्होंने मानक दिए कि किन मानकों के आधार पर जनजातियों को, समुदायों को जनजाति जो है उसमें रखा जाए। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है कि किन मानकों को आधार बनाकर, तो 5 मानक दिए चंदा समिति ने। तो कौन कौन से मानक थे वो? भौगोलिक एकाकीपन, विशिष्ट संस्कृति, जिनकी विशिष्ट संस्कृति उनको जनजातीय समूह माना जाएगा, आदिम जाति के लक्षण, पिछड़ापन, संकोची स्वभाव। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट। नोट का मतलब है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये 1 लाइन फैक्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, जॉर्ज गियर्सन जो है उन्होंने आदिवासियों को पहाड़ी जनजाति कहा और महात्मा गांधी ने गिरिजन कहा। ठीक है। गोविंद सदाशिव घुरिये ने पिछड़े हिंदू कहा, आदिवासी जो जनजाति हैं उनको। देखिए, आपको 3 है, इसमें जोड़ी मिलाने भी आ जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा गिरिजन, जॉर्ज गियर्सन ने कहा पहाड़ी जनजाति, गोविंद सदाशिव घुरिये ने कहा पिछड़े हिंदू। भौगोलिक एकाकीपन, विशिष्ट संस्कृति, आदिम जाति के लक्षण, पिछड़ापन और संकोची स्वभाव, ये जो है 5 मानक हैं जिसके आधार पर जो है चंदा समिति ने जनजातीय समूह की बताया कि जो 5 मानकों के आधार पर जो है जनजातियां को दर्जा दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा है मैंने प्रथम बार आदिवासी। प्रथम बार आदिवासी शब्द का प्रयोग आदिवासियों के लिए किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा का नाम इम्पोर्टेंट है, आपको देखना है। जनजातियों को पितृपुरुष कहा जाता है इन्हें, ठक्कर बापा को, और इन्हीं ने प्रथम बार जो है इन्हें आदिवासी शब्द बोला था। उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा है ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ये इनकी बुक का नाम है, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा कि मैंने 3 से 4 जगह स्टार लगाए, क्योंकि मैं जो बुक है उसके एकदम इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा रही हूँ। तो देखिए, ये पूरा हो गया। एक बार हम जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए, जनजाति ऐसे मानव समूह है जो वर्तमान में विकास के सोपान में पिछड़े हुए हैं। 366-25 के अनुसार उन जनजातीय समुदायों के अंशों या समूह से जो संविधान के अनुच्छेद 342(1) में अधिसूचित है। चंदा समिति किससे रिलेटेड है? अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड है। इन्होंने सिफारिश दी कि 5 मानकों के आधार पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। 5 मानक है भौगोलिक एकाकीपन, विशिष्ट संस्कृति, आदिम जाति के लक्षण, पिछड़ापन और संकोची स्वभाव। उसके बाद यहाँ पे मैंने नोट लगा के लिखा, जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा? पहाड़ी जनजाति कहा। महात्मा गांधी ने इन्हें गिरिजन कहा। गोविंद सदाशिव घुरिये, GS घुरिये भी कहीं कहीं लिखा जाता है, उन्होंने पिछड़े हिंदू कहा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रथम बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने इनके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। इनकी बुक का नाम है ट्राइब्स ऑफ इंडिया, और जनजातियों का पितृपुरुष भी इन्हें कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, स्टार्ट करते हैं आगे। हम पढ़ रहे थे कि जनजातियां जो है उनको किसने क्या क्या कहा है, तो उसमें हमारे 3 हो गए थे। अनुसूचित जनजाति जो है वो भारतीय संविधान में कहा गया है।
दलित वर्ग जो है वो अंग्रेजों ने कहा था, ये 2 बार हमारे रह गए थे। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या देश का कितने प्रतिशत है, तो 21% जो है, ठीक है। उसके बाद में देखिए मध्य प्रदेश का प्रतिशत में 13वां स्थान है और जनसंख्या में प्रथम स्थान है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। जनजातियों में मध्य प्रदेश का जनसंख्या में प्रथम स्थान है, प्रतिशत की दृष्टि से 13वां स्थान है। यहाँ पे लिखा है 46 जनजातीय समूह हैं। 43 वर्तमान में कितने हैं, 43 है। 2003 में कीर, मीना और पारधी को जो है वो विलोपित कर दिया गया था 2003 में, तो इस 3 हट गए तो कितने हो गए, 43 हो गए, ठीक है। उसका में यहाँ लिखा है विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया। ये क्वेश्चन जो है वो आ जाता है जब हम टेस्ट लगाते हैं या फिर कोई एग्जाम देखते हैं, तो क्योंकि 3 ऑप्शन वाला है तो ये आ जाता है इनमें से कौन सी नहीं है, तो आपको याद रखनी है बैगा, भारिया और सहरिया। उसके बाद यहाँ लिखा है शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो जनजातियों वाली शहरी क्षेत्रों में बता रहा है, तो भिंड में सबसे ज्यादा निवास करती है और अंतिम स्थान डिंडोरी का है, मतलब डिंडोरी में जो है वो सबसे कम पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में बताना है, भील जो है वो सर्वाधिक है प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर गोंड है और तृतीय स्थान पर कोल है। देश में बात की जाए तो गोंड जो है वो देश में सबसे ज्यादा पाई जाती है जनजाति, और मध्य प्रदेश में भील पाई जाती है, द्वितीय स्थान पर गोंड और तृतीय स्थान पर कोल पाई जाती है। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अनुसूचित जनजाति भारतीय संविधान में कहा गया है, दलित वर्ग अंग्रेजों ने कहा है, मध्य प्रदेश में जनजाति संख्या जो है वो 21% है, प्रतिशत के स्थान 13वां है और जनसंख्या में प्रथम स्थान है। जनजातीय समूह की संख्या 43 हो गई है। 2003 में कीर, मीना और पारधी को विलोपित कर दिया गया था। विशेष पिछड़ी जनजाति जो है वो बैगा, भारिया और सहरिया है, 3 है इनकी संख्या। शहरी क्षेत्र निवास सर्वाधिक जो है वो भिंड में पाई जाती है और सबसे कम डिंडोरी में। सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो भील जनजाति की, फिर गौड़, कोल, देश में गौड़ की पाई जाती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हमको पढ़ना है जनजातीय प्रदेश। जनजातीय प्रदेश में 4 भागों में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। कहाँ पर कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। सहरिया जनजाति जो है वो उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तरी क्षेत्र में सहरिया जनजाति पाई जाती है। उसके अलावा बुंदेलखंड वाला जो रीजन है उसमें सौर, पनिका और खैरवा, ये 3 जनजातियां भी पाई जाती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कोल, पूर्वी जनजाति प्रदेश है ये। यहाँ पर कोल जनजाति मुख्यतः पाई जाती है और साथ में बैगा भी थोड़ी सी पाई जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है दक्षिणी जनजातीय प्रदेश। दक्षिणी जनजातीय प्रदेश में ज्यादातर भाग में कोरकू और गौंड जनजाति पाई जाती है। यहाँ ये है पश्चिमी जनजाति प्रदेश, यहाँ पे मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है, भिलाला और कोरकू भी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। तो देखिए ये है पूरा जनजातीय प्रदेश। अब पूरी जो बुक है और जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें इन जनजातियों के बारे में डिटेल में पढ़ना है और इनकी जो उपजातियां हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। जैसे कि गोंड के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। बैगा के बारे में हमें पढ़ना है, सहरिया पढ़ना है, भील वाली जो जनजाति है ये इंपॉर्टेंट है, और कोरकू। देखिए ये तो प्रमुख जनजातियां हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। साथ में इनकी उपजातियां हैं और कुछ अन्य जातियां हैं, जैसे कि इसकी यहाँ पे बुंदेलखंड की लिखी हुई हैं, तो वो भी हमको साथ में पढ़ना है, ठीक है। तो ये इसका पूरा सिलेबस है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें एक एक जनजाति को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनकी नृत्य, उनकी क्या संस्कृति है, क्या गायन है, कैसा संगीत है, सबके बारे में हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे गोंड या भील जनजाति से नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।